अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। आज हम यूनिफॉर्म पर पट्टी वाला कोट कॉलर गला बनाएंगे, तो जिसके लिए मैंने कमीज़ की फ्रंट साइड को बिछा लिया है और इस पे सबसे पहले हम हाले के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो इसकी चेस्ट का साइज़ है वो है 18, ये 18 इसकी चेस्ट का साइज़ है। तो इसके लिए जो हाला हम कटिंग करेंगे, हम हाला इसका कटिंग करेंगे, चौड़ाई में भी 3 रखेंगे और उसको हम लंबाई में भी 3 रखेंगे। इस तरह से हम इसका एक बॉक्स बना देंगे। अब हम इसको शेप दे देंगे। इसको हमने बिल्कुल राउंड शेप नहीं देनी, हल्की से हम इसको वी शेप दे देंगे इस तरह से। और अब हम इसके आगे पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो जो पट्टी का हम निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे इसका 12 इंच पे। तो एक निशान हमने 12 इंच पे लगा दिया है और एक निशान 11 इंच पे। 11 इंच तक हम इसकी कटिंग करेंगे। अब स्लिट की कटिंग के बाद मैंने एक यहाँ पे बुकरम का पीस लिया है, यानी कि जो 2 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसको लेके अब हमने ये जो स्लिट बनाई है, जो यहाँ तक इसकी, जहाँ तक मैंने इसकी कटिंग की थी 11 इंच तक, यहाँ तक मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। इसको पेस्ट करने के बाद अब हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक निशान हम दोबारा अपना 12 इंच पे लगाएंगे, जहाँ तक हमने अपनी पट्टी तैयार करनी है। यहाँ पे ये 12 इंच पे हो गया। अब ये जो इस निशान की जो हम रखेंगे ना, यहाँ तक चौड़ाई रखेंगे 1/2 इंच। ये 1/2 इंच पे एक निशान हम यहाँ पे लगा देंगे 1/2 इंच पे। यहाँ पे हमने अपनी पट्टी तैयार करनी है, तो वो मैं ये 1 इंच, ये 1/2 इंच का, ये यहाँ तक ये निशान हो गया हमारा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें यूँ काट देना है इसको तिरछा, ये ऐसे। ये 1/2 इंच के निशान तक इसको हमने यूँ काट देना है। काटने के बाद इसको हम अलग कर देंगे और इस नोक को अंदर की तरफ यूँ टर्न करेंगे, ताकि ना ये हमारी नोक अच्छे से बन जाए, बैठ जाए। ये बुकरम लगाने का यही फ़ायदा है कि हमारी जो नोक है ना वो अच्छे से बैठ जाएगी। इसको भी हम यहाँ से यूँ टर्न कर देंगे। और अब ये जो 1/2 इंच हमारा ये कपड़ा है, इसको भी हम यूँ मोड़ के इस पे भी क्रीज लाइन बैठा देंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो सिलाई लगाते वक्त हमें आसानी रहे। यहाँ तक इसको भी मैं मोड़ के सिलाई लगा यूँ बैठा देती हूँ। ये जब हम इस पे पट्टी लगाएंगे तो ये हमारी पट्टी इसी लाइन के ऊपर आएगी जो हम क्रीज लाइन डाल रहे हैं। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए पट्टी की जो है कटिंग करेंगे। अब ये हमारी फ्रंट साइड रेडी हो चुकी है। अब हमने जो इसके साथ पट्टियाँ अटैच करनी है और इसके अंदर की साइड पे जो कपड़ा हमने लगाना है गले को तैयार करने के लिए, तो अब हम ये देखेंगे कि हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी चाहिए।
तो अब हम यहाँ शोल्डर से लेके यहाँ तक नापेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा 15 इंच है। 1 इंच मार्जिन के साथ 16 इंच हम कपड़े की लंबाई रखेंगे। और जो हमारे गले का हाला था वो हमारा फोल्ड करके यूं ये 3 इंच था। तो हम जो है कपड़े की जो एक पट्टी की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 6 से 6.5 इंच तक, और लंबाई उसकी रखेंगे हम 16 इंच। तो इस तरह से अब ये मेरे पास इजाफी कपड़ा है जो हमारा शर्ट में से बचा हुआ था। इसमें से अब हम 2 पट्टियां निकाल लेंगे जिनकी लंबाई होगी 16 इंच और चौड़ाई होगी 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2 पट्टियों को निकालते हैं। तो ये सबसे पहले ये पट्टियां डबल फोल्डिंग में पड़ी हैं। तो ये मैं यहाँ पे चौड़ाई 6.5 ले रही हूँ। 6.5 या 6 आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 6.5 रख रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा रखा बेहतर है। यहाँ मैंने इसकी लंबाई जो है वो 16 इंच ले ली है। अब इसको मैंने यूँ सीधा मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद अब यहाँ पे भी मैंने ये 6.5 ले ली है। अब इस तरह से मैं इन दोनों लाइंस को आपस में मिला दूंगी और इन पट्टियों की कटिंग कर दूंगी। ये पट्टियाँ हमारी 2 कट चुकी हैं। अब हम इनको 2 हिस्सों में जो है वो भी डिवाइड कर देंगे। करने के बाद सबसे पहले हम एक पट्टी को लेंगे और इसको 1/2 इंच जितना अंदर मोड़ देंगे। हाफ इंच इसको मोड़ने के बाद अब हम इसको 1 इंच मज़ीद इसको मोड़ देंगे। 1 इंच ये हमारी पट्टी ये हो गई है। ये 1 इंच हमने जो पट्टी अपनी गले पे जब इसको अटैच करना है कमीज़ के, तो जो हमने बाहर को दिखानी है ये हम उसका निशान लगा रहे हैं। ये हमारी होगी तैयार पट्टी। इसी तरह अब हम इस पट्टी को भी तैयार कर लेंगे। इसको भी पहले हम 1/2 इंच जितना अंदर मोड़ेंगे। और फिर हम इसको 1 इंच अब हम इन पट्टियों को चेक भी कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा माइनर सा आगे बढ़ा रही हूँ। अब ये हमारी 1 इंच की पट्टी तैयार हो चुकी है। अब इन दोनों पट्टियों के जो ये है मुंह भी आमने सामने होंगे। आमने सामने इनको करके हम यूँ इस तरह से रख के इनको एडजस्ट कर लेंगे। अब इन दोनों पट्टियों को एडजस्ट करने के बाद यहाँ मैं 1/2 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। ये हमारा 1/2 इंच पे इसका ये है दबाव का ये निशान। यहाँ तक निशान लगा के अब वो जो हाले का कपड़ा है जो हमने कमीज़ में से कटिंग किया था उसको हम यहाँ रखेंगे और इसी के मुताबिक हम अब इसकी पट्टी की जो है ये कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच हम इसको परे करके रखेंगे। ये हम इसको 1/2 इंच इस तरह इसलिए इसको पीछे करके रखेंगे, ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी, क्योंकि ये 1/2 इंच हमारा जब इसको हमने पट्टी को अटैच करना है ना तो ये हमारा दब जाना है। ये इसको रख दिया मैंने, ये इसकी हमारी ये कटिंग हो गई है। तो अब यहाँ से जो है ये तकरीबन मैं इसको ये 2 इंच पे यहाँ पे 1-2 इंच पे नीचे की तरफ एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को हम यूँ तिरछा करके इसको ऊपर तक इसको ले जाएंगे और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। ये मैंने इसको निशान लगा दिया है और इसकी जो है ये हमारी ये भी कटिंग हो जाएगी।
इसकी कटिंग करने के बाद अब ये हमारी 2 पट्टियाँ जो हैं ये रेडी हो चुकी हैं। इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह ओवरलैप करना है। और जो ये अब हमने कपड़े की यहाँ साइड से कटिंग की है, तो यहाँ पे भी हम जो है ये कपड़ा हाफ इंच जितना मोड़ लेंगे। पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, इसको इतना मोड़ के ये हम यहाँ पे हमने मशीन का बखिया लगा लेना है। इसका हम जो है वो बखिया लगाएंगे। पहले हमने शर्ट पे गले को रेडी किया है, अब हमने इसके ऊपर भी इसको तैयार कर लिया है। अब हमने इनको शर्ट के साथ अटैच करना है और इस तरह से ये हमारा जो गला है वो रेडी हो जाएगा। तो अटैच किस तरह से करना है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। अब इन दोनों पट्टियों को हमने 1 बाय 1 करके लेना है। और जैसा कि ये पट्टी है और इसकी क्रीज लाइन को इस नीचे वाली कमीज़ की क्रीज लाइन के साथ मिला के हमने यहाँ पे रख के इसको यहाँ तक ला के सिलाई लगा देनी है। ये जहाँ तक हमारा कॉर्नर है, ये शर्ट का हमारा कॉर्नर है, यहाँ तक ला के इसको यहाँ पे ला के सिलाई को हमने पक्का कर देना है। इसी तरह हमने इधर सिलाई लगानी है और इसी तरह से हमने इस वाली पट्टी को ये इनकी जो सीधी साइड्स हैं, कमीज़ की सीधी साइड और पट्टी की सीधी साइड आमने सामने करके इनको यहाँ पे रख के यूँ ये हमने दोनों पट्टियों को सिलाइयाँ लगा देनी है। यहाँ तक इसके बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ तक रख के सिलाइयाँ लगा के फिर हम इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से सिलाइयों को यूँ सेट करके इस्त्री करेंगे और इसके बाद अब हम इसको अंदर की तरफ यूँ पट्टी को टर्न कर देंगे। यहाँ तक इसको यूँ टर्न करके इसको रख के मैं इसको भी यहाँ पे एक सुई लगा दूँगी। इसी तरह अब हम दूसरी पट्टी को भी इस्त्री करेंगे अच्छी तरह से। इसका ये जो दबाव है ये हमें अंदर की तरफ रखना है, इस साइड पे कमीज़ की। इसको भी सेट करके हम यूँ एक पिन लगा देंगे।
और इसको सीधा करेंगे। अब हम इसको सीधा करके भी इस्त्री करेंगे और इसको अच्छी तरह से बैठा देंगे। इस पट्टी को यूँ करके अच्छी तरह से इसको खोल के सिलाई लगा देंगे, इस्त्री कर देंगे। इसी तरह से अब हम इस पट्टी को भी अच्छी तरह से इस्त्री कर देंगे और इस दबाव को हम अंदर की तरफ करेंगे। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इनको ओवरलैप करके यहाँ पे पिन लगाएंगे और कमीज़ को यहाँ से उल्टा करके इन पट्टियों को अब हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम इनको यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक, जहाँ तक ये हमने अपनी पट्टी लगाई हुई है, यहाँ तक हम आधा इंच जो है ना वो कट लगा देंगे इसी सिलाई के ऊपर ही। ये आधा इंच जितना ये मैंने कट लगा दिया है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम अपनी इस पट्टी को ना गुम कर सकें, क्योंकि कॉलर यहाँ से हाफ लगता है, फुल नहीं लगता। इधर से भी लगा दिया मैंने, इधर से भी। अब हम इनको नाप के भी देख लेंगे, ये एक जैसे हैं। अब हम इनको उल्टा करके यहाँ पे इसको सिलाई लगा देंगे। इसी तरह अब हम इधर से भी लेंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई लगा के इसको यूँ अंदर करके यहाँ इसके कॉर्नर से सिलाई को निकाल देंगे। यूँ सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी ये कच्ची सिलाई भी लगा देंगे गले के राउंड में भी।
इसके बाद अब हम फ्रंट और बैक के जो है शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम इसका जो कॉलर का सेंटर करेंगे। ये हमने यहाँ पे एक निशान इसके सेंटर पे लगा दिया और ये जो हमने लगाया हुआ बैक साइड पे हम हल्की सी इसकी जो है ना वो छांटी कर देंगे। यहाँ कट का निशान हो गया। अब हम इसका जो है वो कॉलर के लिए पमाइश करेंगे। ये हमने इसको यहाँ से और यहाँ से इसका कमीज़ का जो है ये सेंटर कर लिया। अब हम इसको नापेंगे कि हमारा कॉलर कितने इंच का तैयार होगा। ये हमारा है 7.25 इंच, यानी कि ये जो हमारा कॉलर लगेगा 14.5 इंच का लगेगा। अब ये कॉलर के लिए कपड़ा मैंने ले लिया। ये हमारे पास एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है 3.5 इंच, यानी कि जब हम इसको खोलेंगे तो ये 7 इंच हो जाएगा। ये डबल फोल्डिंग में है। तो अब हमने 15.5 इंच कॉलर तैयार करना है, तो हमें ये कपड़ा चाहिए 2 इंच इजाफी, 17.5 इंच। तो यहाँ से ये हमारा हो रहा है 16.5 इंच और यहाँ से ये जो हमारा कपड़ा हो रहा है ये 17 इंच ही है। तो यहाँ ऊपर से ये 17 इंच है, तो इसको मैं इसी तरह से काट लूँगी। जो हमारा नीचे से 1 इंच कम है तो वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो वो किस तरह एडजस्ट होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ऊपर वाली साइड से हमने नोक बनानी है, हमें ऊपर वाली साइड से कपड़ा ज़्यादा चाहिए और नीचे वाली साइड से हमने इसको तिरछी शेप देनी है, इसलिए थोड़ा कपड़ा कम भी है तो मैनेज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ इसको मैंने अब 4 फोल्डिंग में कर लिया है। अब हमें जो तैयार कॉलर करना है वो है 7.25 इंच। तो यहाँ मैं ये 7.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे ऊपर जो मैं निशान लगाऊंगी वो 1/2 इंच ज़्यादा लगाऊंगी। ये 7.25 है तो ऊपर मैं 7.25 पे लगा दूंगी। तो ये 7.25 इंच ये हमारा जो है सिलाई का निशान है और जो बाकी कपड़ा है वो हमारा सिलाई का जो है वो मार्जिन है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको मैंने करना है, तकरीबन मैं इसको यहाँ से करूँगी 1.25 इंच। 1.25 इंच हमने इसको यू शेप दे देनी है, यूँ इसको यूँ हल्की सी इसको इसके साथ लाके मिला देना है। यहाँ से हमने इसको ये डाउन कर दिया है, जिधर से हमने कॉलर को अटैच करना है, जिधर से हमने कॉलर की ये पूरी रखी है चौड़ाई, और यहाँ जिधर से हमने नॉक रखी है उधर से डाउन नहीं करना, वो हमारी ऊपर वाली साइड है। इसको डाउन करने के बाद इसको हम सीधा कट कर देंगे। ये हमारा सिलाई का निशान है और यहाँ पे मैं ये मार्जिन रख के इसको यहाँ पे हल्की सी ये शेप भी दे रही हूँ। ये हमारा सिलाई का हक है जो बच गया कपड़ा अंदर। अब इसको यहाँ पे मैं सेंटर करूँगी और ये जो बंद साइड है हमारी ये ऊपर है। तो अब हम इसको ये जो कॉर्नर वाली ये सिलाई लगाते हैं। अब ये जो हमने सिलाई लगानी है यहाँ तक, इसको नीचे से मैंने 1/2 इंच छोड़ देना है, यहाँ पे आके इसको पक्का कर देना है। अब हम इसको सीधी तरफ उल्टा लेंगे, इसके कॉर्नर अच्छी तरह निकाल के इसको मैं इस्त्री कर लूँगी।
कॉलर को मैंने इस्त्री कर लिया है। तो अब जो हमारी कमीज़ की बैक साइड है जिसके हमने सेंटर में कट लगाया था, अब वहाँ पे मैंने अपनी कमीज़ को सीधा करके रखा हुआ है मशीन में। और अब ये कॉलर की जो है इसी तरह इसको रखेंगे, ये जो नीचे वाली साइड है इसी कट के साथ इसको मिला के हम सिलाई लगा देंगे। हाफ साइड से कॉलर अटैच हो गया जहाँ से हमने ओपन छोड़ा था, और वो यहाँ पे लाके इसको हमने क्लोज कर दी है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड से कॉलर को अटैच करते जाएंगे। यहाँ से जो हमने यहाँ से ओपन छोड़ा है इसको यहाँ पे इसी के बराबर रखेंगे और हम यहाँ तक सेंटर तक ये अपनी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा कॉलर अटैच हो चुका है। अब मैं इसको अंदर की तरफ बंद करके यूँ फोल्ड करके हम इसको सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सारी कॉलर को तुरपाई कर दूँगी और इसके ये अंदर वाली जो ये हमारी पट्टी है इसको भी सेट करके इसको जो है मैं अंदर की तरफ यहाँ से टर्न करके यूँ सारी तुरपाई कर दूँगी। तुरपाई कर दी है मैंने। ये हमारा गला रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।